हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई न कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम जिस अपडेट की बात करने वाले हैं ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। ये जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस निकाली गई है। अगर हम नोटिस की बात करें तो इसमें उन सभी वैकेंसी को कंसिडर किया गया है जो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है। तो उस वैकेंसी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट मतलब ये नोटिस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस रहने वाली है। जैसा कि जनरली होता क्या कि बच्चे फॉर्म को भर देते हैं और उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पूरा होती है, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है वो फुलफिल नहीं करते हैं। वो जनरली पेपर देने के लिए, पेपर में एलिजिबल होने के लिए फॉर्म को भर देते हैं। तो उन लोगों के लिए एक चेतावनी दी गई है, बहुत सख्त चेतावनी दी गई है। अगर हम जिस चेतावनी की सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि ये वैकेंसी कौन कौन सी वैकेंसी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पशु परिचय करके है, पर्यवेक्षक का है, छात्रावास अधीक्षक का है, पर्यवेक्षक का है और छात्रावास अधीक्षक का है, पर्यवेक्षक महिला का है, लिपिक का है, शीघ्र लिपिक का है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें जिसकी अपडेट मैं करने वाला हूँ, कनिष्ठ अनुदेशक ITI इंस्ट्रक्टर की हम बात करने वाले हैं। ये आपकी वैकेंसी, जो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी, एक 679 पद और एक निकाली गई थी आपकी 1821 पद। ये दो वैकेंसियाँ राजस्थान की तरफ से निकाली गई थी। तो इसमें जनरली हुआ क्या कि बच्चे करते क्या है कि फॉर्म को तो भर देते हैं, उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं करते हैं, उसके बाद भी फॉर्म को भर देते हैं। पेपर में एलिजिबल होने के लिए जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि चलो फॉर्म भर देते हैं, पेपर देखते हैं कैसा आता है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है फॉर्म को रिटर्न करने की या फॉर्म को विड्रॉल करने की। तो अगर हम देखें एक एक पॉइंट को जैसे कवर करने, जैसे यहाँ पे सीधा उन्होंने मेंशन किया है, आप यहाँ पे पढ़ें, इस लाइन को पढ़ें तो यहाँ पे बोर्ड द्वारा ये बोला गया है कि बोर्ड के संज्ञान में आया कि कई अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापनों में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाणधारित नहीं होने के उपरांत, मतलब जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो उनके पास नहीं है, जो प्रमाण पत्र मांगा गया वो उनके पास नहीं है, उसके बाद भी वो लोग फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं। तो फॉर्म को फिलअप कर दिए, ऐसे लोगों के लिए फॉर्म को विड्रा करने के लिए उनके लिए एक चेतावनी दी गई है। अगर वो फॉर्म को विड्रॉल नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो डायरेक्ट बोला गया है कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ये गवर्नमेंट डायरेक्ट बोल रही है, राजस्थान गवर्नमेंट बोल रही है कि यदि आपने फॉर्म गलत भरा है, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, या आप जो आप प्रमाण पत्र लगाए हैं वो गलत है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ये इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद उन्होंने टाइम दिया है कि आप उस टाइम के अंदर, यदि आप गलत फॉर्म भरे हैं तो उस टाइम के अंदर आप अपने फॉर्म को वापस कर लें। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन भर दिया है, जिन्होंने भी ये ऐसा भरा है या अन्य गलत सूचना अंकित कर दी है, उसके बाद अगर जो है कि अगर गलत भर दिया है तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है कि वो अपना फॉर्म को वापस कर लें, अदरवाइज आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, ऐसा बोर्ड द्वारा बताया गया है। अब बोर्ड द्वारा ये खुली चेतावनी दी गई। यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उक्त भर्तियों के उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखें संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरांत अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया गया, ऐसे आवेदकों को मेंशन किया गया है कि 26 अप्रैल 2024 से 2 मई 2025 तक रात को 12 बजे तक 7 दिन के भीतर, यहाँ पे अगर देखें तो 7 दिन के भीतर जो है SSO पोर्टल पे जाकर उनको अपना आवेदन विड्रॉ कर लेंगे। अपना आवेदन विड्रॉल का एक बटन आएगा, SSO पोर्टल पे आप जाएंगे, SSO पोर्टल पे जाने के बाद आप विड्रॉल बटन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जाके आप अपने फॉर्म को विड्रॉ कर सकेंगे। अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं, सीधा सीधा बोला गया कि अपने फॉर्म को वापस वो ले लें, जिन्होंने ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन भरी है या गलत प्रमाण पत्र लगाया है तो वो अपना फॉर्म को वापस ले लें, अदरवाइज आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, ऐसा भर्ती बोर्ड द्वारा बताया गया है। और दूसरी बात
कि भर्ती बोर्ड ने ये भी बोला है कि अगर आप वापस नहीं लेते हैं, अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि भर्ती बोर्ड क्या करेगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की जांच करेगा। डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद उन्होंने यह मेंशन किया है कि ऑनलाइन आवेदन को गलत प्रत्याहृत करने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की मानी जाएगी। मतलब आवेदक द्वारा अगर वो नहीं किया, वापस नहीं लिया जा रहा है तो गलती आवेदक की मानी जाएगी। और जिसके विरुद्ध बोर्ड द्वारा यहाँ पे देखें, जिसके विरुद्ध यहाँ पे आपको दिखा दें तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखें कि अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता की जांच के उपरांत विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। तो कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन भरे हैं या गलत फॉर्म भरे हैं या आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर कुछ ऐसे जैसे जनरली कैंडिडेट होते हैं कि जिन्होंने CITS नहीं कंप्लीट किया है, उसके बाद भी गलत इन्फॉर्मेशन पेपर देने के लिए भर देते हैं, तो उनके लिए एक खुली चेतावनी है, वो अपने फॉर्म को विड्रॉल कर सकें। 7 दिन के अंदर 7 दिन के टाइम दिया गया, अदरवाइज उनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है, ऐसा भर्ती बोर्ड द्वारा बताया गया है। तो ये बहुत मतलब भर्ती बोर्ड द्वारा एक सख्त चेतावनी कह सकते हैं कि यदि आपने गलत भरा है तो आप इसको वापस ले लीजिए। और रही बात अगर जो लोग अपना पेपर देखने के लिए फर्स्ट टाइम देखने के लिए तो भरते हैं, तो इन लोगों के लिए मैं बता दूं कि सबसे अच्छा है कि आप वापस ले लीजिए। अदरवाइज आपको पेपर तो वैसे मिल जाता है, अदर प्लेटफॉर्म पे किसी वेबसाइट के थ्रू आपको पेपर मिल जाता है। तो आप टाइम के अंदर अपने फॉर्म को वापस ले लें, अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।